जय हिंद बच्चों। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि एच शर्मा से है फ्रॉम द चैप्टर वर्क बाय एनर्जी। तो ये एक तरह से मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सर्कुलर मोशन और वर्क बाय एनर्जी की एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज होगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। द क्वेश्चन इज फिगर दिस फिगर shows a smooth track, a part of which is circle or radius r. A block of mass m is pushed against a spring of k. तो इस ब्लॉक को पुश किया गया, फिक्स्ड एट लेफ्ट हैंड, यहां से फिक्स्ड है स्प्रिंग ये वाली, is then released. Find the initial compression in the spring so that block presses the track with a force mg when it reaches P, where r is the radius of the track. ओके, तो जब ये इस ट्रैक पे पहुंचा, यहां पहुंचा ब्लॉक ये वाला, तो इसने ट्रैक को प्रेस किया mg फोर्स से। अच्छा, ट्रैक पे कौन सी फोर्स लगाएगा? ट्रैक पे तो ये खाली ये लगाएगा एक फोर्स, नॉर्मल, बिकॉज फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पे स्मूथ है। तो सिर्फ नॉर्मल लगाया, नॉर्मल की रखी वैल्यू उसने mg, कि नॉर्मल एमजी से प्रेस कर रहा है ट्रैक को। तो अगर मैं इस बॉल को देखूं, जो ये ब्लॉक है ये वाला, तो इस ब्लॉक का अगर मैं ड्रॉ करूं एफबीडी, तो इस पे एक ड्रॉ होगा एन इस तरफ, है ना, और इधर होगा एमजी, और ये कुछ जा रहा होगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी इस तरफ भी। और ये एक तरह से इस ट्रैक पे आते ही सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए जो कि सेंटर की तरफ होगी, और वो सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली प्रोवाइड कर सकती है। सो यू कैन राइट एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो भी रेडियस होगा, और आपके पास एन दे रखा है आपको एम जी के बराबर, तो इसको आप एम जी के इक्वल कर सकते हैं। तो इससे भी निकल के आएगा रूट आर जी, मतलब उस समय जब ये उस पॉइंट पी पे होगा, तो नॉर्मल जो ट्रैक पे लगा रहा होगा वो एम जी होगा, और जो वेलोसिटी होगी रूट आर जी होगी। नॉर्मल दोनों सेम लिए, बिकॉज जितना वो ट्रैक पे लगाएगा उतना ही ट्रैक उस पर भी लगाएगा, दोनों वैल्यू सेम ही होती है। तो इससे हमको यहाँ की स्पीड मिल गई। अब एक काम करते हैं, अब इनिशियली इसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, कुछ दबा रखा है ना। तो अब एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। सो वी विल कंजर्व एनर्जी। सो काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एट पी प्लस पोटेंशियल एट पी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देते हैं। तो काइनेटिक तो ए पे जीरो ही है, कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल होगी क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, वही निकालना है, फाइनल इनिशियल कंप्रेशन। तो प्लस हाफ के एक स्क्वायर स्प्रिंग की एनर्जी होती है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी पी पे कुछ हाफ एम वी स्क्वायर होगी। वी आपको पता ही है ना, इसको पुट कर देते हैं, रूट आर जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस यू पी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ हाइट की वजह से होगी, ग्रेविटी वाली, क्योंकि हाइट आर होगी सेंटर पे लेवल पे। दिस इज एम जी आर, दिस इज सी बाय टू एम जी आर। दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, टू से टू ही कट गया, तो एक्स निकल के आया अंडर रूट थ्री एम जी आर। तो दिस इज द इनिशियल कंप्रेशन, इतने कंप्रेशन होना चाहिए उसमें। और इसमें स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच नहीं है, ये बात को ध्यान रखनी होगी। स्प्रिंग से हमने कंप्रेस कर रखा है, मतलब एक स्प्रिंग, खुली हुई स्प्रिंग है एक्चुअली। इस पे किसी ब्लॉक को लाके हमने दबा दिया इसको। तो जैसे ही स्प्रिंग अपनी लेंथ पे आएगा, नॉर्मल लेंथ पे, तो ब्लॉक के साथ छोड़ देगा, इसलिए हम बाद में ब्लॉक को अकेले ले गए। तो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।